हेलो एवरीवन, होप आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। इससे पहले हमने चैप्टर्स पढ़े थे, चैप्टर याद किए थे फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड लेक्चर है हमारा जो शॉर्ट में जल्दी से आपके चैप्टर्स कंप्लीट कराते हैं। पहले हमने ट्रिक से पढ़े थे, आज हम ऐसे ही पढ़ेंगे। तो पहला हमारा चैप्टर है चैप्टर 1 जो बात करता है प्रिलिमिनरी 1 से लेकर 3 बात करता है। सेकेंड चैप्टर है हमारा पनिशमेंट्स जो बात करता है 4 से लेकर 13 तक के। थर्ड चैप्टर है हमारा जनरल एक्सेप्शन जो बात करता है 14 से लेकर 44। फोर्थ चैप्टर है हमारा अबेटमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट 45 से लेकर 62 तक। फाइव चैप्टर है हमारा अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन के 63 से 99। ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी चैप्टर 6 है हमारा 100 से लेकर 146। सेवन चैप्टर है हमारा स्टेट 7 से 7 से स्टेट है 147 से 158। उसके बाद हम बात करते हैं 8 चैप्टर है आर्मी नेवी एयरफोर्स 159 से 168। 9 है हमारा इलेक्शन 169 से 177। सिक्के करेंसी बैंक नोट गवर्नमेंट स्टैम्प 178 से लेकर 188। 11 चैप्टर बात करता है ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रंक्विलिटी 189 से लेकर 197 जो बात करता है लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। चैप्टर 12 बात करता है लोक सेवक द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के संबंध यानी पब्लिक सर्वेंट से संबंधित 198 से लेकर 205। चैप्टर 12 हो गया। अब बात करते हैं चैप्टर 13 जो बात करता है लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार के अपमान के विषय में 206 से लेकर 226 यानी लॉफुल कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। चैप्टर 14 बात करता है मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में 227 से लेकर 269 यानी फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रंक्विलिटी 227 से लेकर 269। ऑफेंस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ सेफ्टी कन्वेंस डिसेंसी मॉरल्स 270 से लेकर 297। लोक स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा शिष्टता सदाचार और उस पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के संबंधित है चैप्टर 15। चैप्टर 16 बात करता है धर्म से संबंधित अपराध यानी कि ऑफेंस रिलेटेड टू रिलीजन 298 से लेकर 302। ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी बात करते हैं चैप्टर 17 303 से लेकर 334। चैप्टर 18 बात करता है दस्तावेजों से संबंधित दस्तावेज और संपत्ति चिन्ह से संबंधित अपराध 335 से लेकर 350। चैप्टर 18। चैप्टर 19 बात करता है आपराधिक अभित्रास अपमान क्षोभ हानि मानहानि यानी कि क्रिमिनल इंडिमिटेशन हेल्थ इनोइंस डिफेमेशन। चैप्टर 20 बात करता है रिपील एंड सेविंग जो 358। थैंक यू। ये छोटा सा रिकैप था। आगे हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहला सेक्शन। जो पहला सेक्शन बात करता है शॉर्ट टाइटल कमिटमेंट एप्लीकेशन के बारे में। सेकंड सेक्शन बात करता है डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस है पहले डेफिनेशंस है एक्ट की। तो पहले डेफिनेशंस है एक्ट यानी कार्यों की कावली का उसी प्रकार घोतक है जिस प्रकार एक कार्य होता है यानी डोनेट्स एज वेल अ सीरीज ऑफ एक्ट एज अ सिंगल एक्ट। आईपीसी में सेक्शन 33 में एक्ट को बताया। सेकेंड सेक्शन तो पहले डिफिनेशन है एक्ट की। एक्ट सीरीज ऑफ एक्ट एज अ सिंगल एक्ट। सेकेंड डिफिनेशन है एनिमल की। एनिमल मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग। मानव से भिन्न कोई जीवित प्राणी अभिप्रेरित होता है जिसको आईपीसी में 47 में बताया गया था। थर्ड डिफिनेशन है चाइल्ड की। चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर।
बालक, बालक से 18 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति अभिप्रेरित है, बालक के अंतर्गत आता है। 4 डेफिनेशन है कॉन्ट्राफीट की, जो आईपीसी में 28 में डिफाइन किया गया था। कॉन्ट्राफीट जिसे कहते हैं कुटकरण। कुटकरण मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ के इस आशय से करता है कि प्रवश ना करे। 5th डेफिनेशन है कोर्ट की, जो आईपीसी में सेक्शन 20 में बताई गई थी। 6 है डेथ, जो आईपीसी में 46 में बताई गई है। 7 है डिसऑनेस्टली, जो आईपीसी में 24 में बताया गया था। 29 में, जो आईपीसी का सेक्शन 29 में डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया गया। डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स भी आते हैं। 9 में बात करता है फ्रॉडलेंटली, जिसे कहते हैं कपट पूर्वक, यानी कपट करने के आशय से कोई कार्य करना, इसके अंतर्गत आता है। 10 बात करते हैं जेंडर। जेंडर में ही मतलब इसके अंतर्गत मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर तीनों आते हैं। ट्रांसजेंडर को बीएनएस में डिफाइन किया गया, जो आईपीसी में नहीं था। ट्रांसजेंडर शैल हैव द मीनिंग असाइंड इट इन क्लॉज के of section 2 of the transgender person protection of right act 2019। 11 डेफिनेशन है गुड फेथ की, सद्भावना पूर्वक के बारे में बात करते हैं। 11। 12 डेफिनेशन है गवर्नमेंट की, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों आते हैं, जो आईपीसी में सेक्शन 17 में गवर्नमेंट को बताया गया था। हार्बर की 13 है, जो आईपीसी में 52A में बताया गया था। हार्बर और 44 में, जो आईपीसी का 44 सेक्शन है, जिसमें बताया इंजरी को डिफाइन किया गया था, जिसमें शरीर, मानव, ख्याति, संपत्ति, सभी प्रकार की इंजरी इसके अंतर्गत आती है। इलीगल को सेक्शन क्लॉज 15 में बताया गया है, जो आईपीसी के सेक्शन 43 में इंजरी को डिफाइन किया गया था। लीगली बाउंड टू डू। 16 में जज को डिफाइन किया गया है, आईपीसी में 19 में था। 17 में लाइफ है, 45 में डिफाइन की गई थी लाइफ। आईपीसी में 42 में बताया गया था लोकल लॉ को, जिसमें बीएनएस में 18 में है। मैन किसी भी आयु का मानव नर इसमें अंतर्गत आता है। मैन 19 में। 20 बात करता है मंथ और ईयर में, जिसमें ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार मंथ और ईयर बताया जाता है। 21 में बात करता है मूवेबल प्रॉपर्टी, जो आईपीसी में 22 में बताई गई थी। नंबर बात करता है हमारा 22। ओथ बात करता है 23। ऑफेंस में को डिफाइन किया, ऑफेंस को डिफाइन किया क्लॉज 24 में। ओमिशन 25 में, जिसे कहते हैं लोप। 26 में पर्सन के अंतर्गत कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी सब आते हैं। 27 में पब्लिक है। 28 में पब्लिक सर्वेंट है, जो आईपीसी में 21 में बताया गया था। 21 सेक्शन में डिफाइन किया गया था आईपीसी में। 29 बात करता है रीज़न टू बिलीव, जो आईपीसी में 26 में डिफाइन की गई थी। 30 में बात करता है स्पेशल लॉ, और 31 में बात करता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। 30 आईपीसी के सेक्शन 30 में डिफाइन की गई थी वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वेसल बात करता है 32 में, आईपीसी के 48 में डिफाइन की गई थी वेसल। 33 में बात करता है वॉलंटरी, जो आईपीसी के 39 में है। विल 34 में है, जो आईपीसी की 31 में थी। 35 में वुमेन है, जो सेक्शन 10 में डिफाइन किए गए थे वुमेन को। 36 में बात करता है रॉन्गफुल गेन। 37 में रॉन्गफुल लॉस और गेनिंग रॉन्गफुली, लूजिंग रॉन्गफुली 38 में। 39 में एक्सप्रेशन, वर्ड एंड एक्सप्रेशन को बताया गया, जिसमें बताया गया 39 में बताया गया है जो भी शब्द पद जो भी है जो परिभाषित नहीं है बीएनएस में, वो लेकिन आईटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता
BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में परिभाषित है, उसके वही अर्थ होगा जो इस अधिनियम के अंतर्गत है। तो ये हमारी हो जाती हैं कंप्लीट डेफिनेशंस। इसका एक्ट नंबर है 45, जो चैप्टर 20 है, टोटल सेक्शन है 358। कंकरेंट लिस्ट में एंट्री नंबर 1 है। लोकसभा में 20 दिसंबर 2023 को पारित हुई थी, राज्यसभा में 21 दिसंबर 2023 को पारित हुई थी। एनेक्टमेंट डेट है 25/12/2023 और इन्फोर्समेंट है 1 जुलाई 2024। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट डेफिनेशंस। हमने सारी डेफिनेशन देख ली। अब हम बात करते हैं 17 अल्फ़ाबेट से, इसे कैसे याद करें। 17 अल्फ़ाबेट से टोटल ACDFGHIJLMNOPRSVW। तो हम इनसे कैसे याद करेंगे। ए से एक्ट और एनिमल, सी से चाइल्ड कॉन्टरफिट कोर्ट, डी से डेथ डिसऑनेस्टली डॉक्यूमेंट, एफ से फ्रॉडलेंटली, जी से जेंडर गुड फेथ गवर्नमेंट, एस से हार्बर, आई से इलीगल, जे से जज, एल से लाइफ लोकल लॉ, एम से मैन मंथ मूवेबल, एन से नंबर, ओ से ओथ ऑफेंस ओमिशन, पी से पर्सन पब्लिक सर्वेंट, आर से रीजन टू बिलीव, एस से स्पेशल लॉ, वी से वैल्यूएबल सिक्योरिटी वेसल वॉलंटरी, डब्ल्यू से विल वुमेन रॉन्गफुली गेन रॉन्गफुल लॉस लूजिंग रॉन्गफुली गेनिंग रॉन्गफुली वर्ड एंड एक्सप्रेशन। ये हमारी कंप्लीट हो गए अल्फ़ाबेट से सारी डेफिनेशंस। ऐसे आप याद कर सकते हैं और आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।